अब आप सुनिए तुलसी के पेड़ और मोती की कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह ब्राह्मण उतनी ही भिक्षा मांगता जितनी से उसका और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ पर एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलूं। जाओ, आज तुम भी जाओ और राजा से कुछ मांग कर लेकर आओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत है। हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे कि हम अपना पेट भर सके, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को इस तरह से समझाया, लेकिन ब्राह्मणी जिद पर अड़ी रही और बोली कि मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे। तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो, अपने बच्चों को क्या खिलाए और क्या पहनाए। जब हमारे बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते हुए, ओढ़ते हुए और खाते पीते हुए देखते हैं तो उनका मन भी ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें जरूर ही मुंह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेज दिया, परंतु उस दिन भी राजा फिर से महल में नहीं था। तीसरे दिन जब ब्राह्मण महल में गया तो उसे वहां पर राजा मिल गया और उसने ब्राह्मण का खूब स्वागत सत्कार किया और ब्राह्मण को आसन पर बिठाया। और राजा ने 2 दिन नहीं मिलने के कारण ब्राह्मण से क्षमा भी मांगी। फिर आगे राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, जो मैं मांगूंगा क्या आप मुझे वो सब दे सकेंगे। तब राजा ने कहा कि हाँ हाँ ब्राह्मण, अवश्य ही, आप कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने निवेदन किया कि हे महाराज, मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपनी कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा कि खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की एक भी कौड़ी नहीं है। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे एक दिन का समय दे, कल मैं आपको आपका मुंह मांगा दान दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, और फिर ब्राह्मण अपने घर पर वापस आ गया। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो ब्राह्मण की पत्नी बोली कि क्या हुआ, राजा ने कुछ नहीं दिया। तब ब्राह्मण बोला कि राजा ने कल देने के लिए कहा है। तब ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी कि शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसीलिए ही कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदले और फटे पुराने कपड़े पहनकर मजदूर के जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ रानी को कह सुनाया। तब रानी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी ने भी पुरानी साड़ी पहन ली और आ गई। इस प्रकार राजा और रानी मजदूरी की तलाश में शहर की ओर निकले। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई कि किसी को मजदूर चाहिए, हम मजदूर हैं। आखिरकार एक लुहार ने उन्हें बुला ही लिया, जो कि पहिए पर ढाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा कि देखो, तुम्हें पहले खलात धोकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए तो उसे पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा कि तुम्हें कुएं से पानी लेकर होदी भरनी पड़ेगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर उसे भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा और रानी लुहार के बताए गए काम को करने लगे। राजा खलात धोकने लगा, पर उससे काम ठीक से हो नहीं पा रहा था। तब लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी।
रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौज भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने से रानी के गोरे हाथ काले पड़ गए। भट्टी में आग आने पर लुहार ने पात भट्टी से निकालकर पहिए पर जमाई और एक धन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा कि देखो, बारी बारी से धन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर न होने पाए। राजा जोर जोर से धन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी धन हाल पर गिरती तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लुहारिन बड़बड़ाती हुई आई और लुहार से कहने लगी कि तुमने कहाँ से यह 9 सीखे मजदूर काम पर लगाए हैं? यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा और रानी उन दोनों की फटकार सुनते हुए अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तरबतर हो गया और उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा और रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वे दोनों बड़ी ही खुशी खुशी लेकर अपने महल में आ गए। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद दिया और अपने घर पर वापस लौट आया और ब्रह्माणी से कहा कि लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा लेकर आ गया हूँ। ब्रह्माणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वो ठिठक गई और उन्हें दूर फेंक दिया। ब्रह्माणी जल बूंदकर ब्राह्मण से बोली कि तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ से भी कुछ नहीं मांगा गया, शर्म भी नहीं आती। ऐसा कहकर ब्रह्माणी रूठकर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाया और उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा कि जब ब्रह्माणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर इन्हें उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं पर तुलसी घर में रखे रहे। उनके ऊपर फूल और बेलपत्र गिर गए और वे 4 पैसे मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्रह्माणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों के बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्रह्माणी रोज उनमें पानी डालने लगी। 4 महीने बाद वे पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। जब उन पौधों के फूल सूखते तो उनसे मोती झड़ने लगते। ब्राह्मण और ब्रह्माणी ने कभी भी ऐसे फूल नहीं देखे थे। साथ ही ब्राह्मण और ब्रह्माणी ने कभी भी मोती नहीं देखे थे। वो समझे कि ये कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत से मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्रह्माणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां पर मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन सब्जी वाली आई। ब्रह्माणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा कि क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले मुझे सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने जब मोतियों को देखा तो वह उन्हें पहचान गई। उसने खुशी खुशी ब्रह्माणी को उन मोतियों के बदले उसकी मनपसंद की सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्रह्माणी और सब्जी वाली दोनों ही खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्रह्माणी यह सोचकर खुश थी कि इन बीज के बदले सब्जी मिल जाती है। इसी प्रकार से कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो कि मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था कि जब राजहंस मोती चुग लेते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय के बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान दक्षिणा देने में ही खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे थे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्रह्माणी को जब यह पता चला तो उन्होंने विचार किया कि हमारे राजा और हमारी रानी दोनों ही बहुत नेक दिल है। उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया है, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसी हालत में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तब ब्राह्मण ने ब्रह्माणी से कहा कि अगर तुम कहो तो इनमें से कुछ बीज मैं राजा को दे आऊं। तुम कहती हो कि इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती है। तब ब्रह्माणी ने कहा कि हाँ, मैं रोज इसके बदले में सौदा करती हूँ।
ऐसा कहकर ब्रह्माणी एक टोकरी भरकर बीज ले आई। ब्राह्मण उस टोकरी को लेकर राजा के पास पहुंचा और वो मोती से भरी हुई टोकरी राजा को देते हुए उससे सारी बातें बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए और राजहंस उन्हें चुगने लगा। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, यह कोई साधारण बीज नहीं है, ये तो मोती है और एक एक मोती सैकड़ों रुपये का है। आप सच सच बताओ, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए? तब ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत है। और ब्राह्मण ने सारी बात राजा को कह सुनाई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पर पहुंचा और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में ब्राह्मण ने वह सिक्कों वाली बात भी राजा को बताई। फिर जब राजा ने पेड़ों को ध्यान से देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे जो राजा ने ब्राह्मण को दान में दिए थे। आज ब्राह्मण और ब्रह्माणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वे साधारण बीज समझते थे। असल में वो तो मोती है। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का है। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। उस दिन से राजा ने भी प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों से एक भी पैसा अपने लिए नहीं खर्चूंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान को राजा ने जनता के हित में और धर्म कर्म के कार्य में लगा दिया। हे तुलसी माई, जैसी आप ब्राह्मण पर प्रसन्न हुई है, वैसी ही सब पर रहना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबके भंडारे भरे रखना। जय तुलसा माई।